बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन निहारी की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए होंगे, हमने 10 से 12 जो है वो काली मिर्च ले ली है साबित। 3 हमने छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है, इसमें 3 बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है। 4 अदद हमने इसमें लौंग ले लिए हैं, 1 बादियान का फूल और 2 कड़ी पत्ते। 1.5 टीस्पून हमने ज़ीरे का ऐड किया है इसमें। 2 टेबल स्पून हमने इसमें सौंफ का इस्तेमाल किया है। 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं हमने। जायफल का हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है 1, और जावित्री। इन तमाम हमने खुश्क मसालों को एक मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है और इसका एक पाउडर बना लेना है। देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हमने कुछ और मसाले ऐड करने हैं। कुछ धनिया पाउडर हमने लिया था 2 टीस्पून। सौंठ का पाउडर लिया था हमने 1 टीस्पून। हल्दी हमने ली थी ½ टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी हमने इसी मसालों में जो हमने मिक्स किया था, ग्राइंड किया था, उसके साथ ही हम डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसमें घी का ऐड किया है 1 कप घी का। इसको हम अच्छी तरह से घी को गर्म कर लेंगे। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने स्लाइसों में काट लिए थे। इनको इस घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं पकाने के लिए, लेकिन घी में निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है। 1 किलो चिकन मैंने लिया है, उसको हम ऐड कर लेंगे इन प्याज के साथ। चिकन की जो बोटियां हैं हमारी कोरमा स्टाइल की हैं। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को भी। लहसुन का हमने 1 टीस्पून लहसुन ले लिया था, पेस्ट बना लिया था उसका, और अदरक का 1 टीस्पून पेस्ट जाएगा इसमें। इनको भी इस तरह से इसी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन समझ लें 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो यही निकल जाए। देख सकते हैं अब जो हमारे पास मसाले जो हमने ग्राइंड किए हुए थे, वो सारे के सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है, इसको भी इसी वक्त ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। आँच को हमने लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ हमने इसकी लो नहीं रखनी है। देख सकते हैं बिल्कुल मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया है 3 गिलास, 2.5 से 3 गिलास। आप 3 गिलास तकरीबन इस्तेमाल करें, या जितना आपको ग्रेवी रखनी है उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 गिलास का इसमें इस्तेमाल किया है। इसको हम हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फ्लेम हाई कर देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। अब हम इसकी जब ये बॉईल हो जाए तो इसकी आंच को हम स्लो कर देंगे, लो टू मीडियम, और इसको 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं।
अब हमने इसमें आटे का पेस्ट इस्तेमाल करना है। 3 टेबलस्पून मैंने आटा लिया था जो हम घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका हमने एक लिक्विड सा बना लेना है। हाफ कप पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया था और हाफ कप पानी ऐड करने के बाद इसका एक लिक्विड बना लिया है मैंने। और इसको हमने इसके अंदर बहुत ही हल्के हाथ से लो मीडियम फ्लेम पे इसको हमने ऐड कर देना है। इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे इसको। ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। हाई आपने फ्लेम नहीं रखना है, इसमें फ्लेम आपने लो रखना है। देख सकते हैं बिल्कुल मिक्स हो चुका है इसमें अच्छी तरह से आटा, हमारा आटे का लिक्विड। आप इसको जितना गाढ़ा रखना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने 3 टेबलस्पून घी को जो है वो गरम कर लिया है पहले, क्योंकि हमने इसमें तड़का लगाना है। 1 टीस्पून जो है हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है तड़के के लिए। और ये हम इसमें अपनी निहारी में ऐड कर देंगे। देख सकते हैं हमारी निहारी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आया है इसका और बहुत ही डिलीशियस बनी है ये। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।